Welcome to all of you in the second video of traffic engineering. So let's start. So इस यूनिट में मैंने भी आपको पहले ही बता रखा है कि मैं क्या बताऊंगा, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। सो मेक ए हेडिंग, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। वेल, बहुत तरह का स्टडीज है, ठीक है, बहुत तरह का स्टडीज है। लगभग 7 स्टडी हम पढ़ेंगे। वो कौन कौन से है, हेडिंग बनाइए, लिखिए, एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखिए, ऐसे लिखिए, वेरियस ट्रैफिक स्टडीज आर। पहले नाम लिख लीजिए, डिस्कस करेंगे सभी को। वेरियस ट्रैफिक स्टडीज आर फर्स्ट, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आप भाग नहीं सकते। तो सबसे पहला हेडिंग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। हर एक स्टडी को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। लिखिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। फिर स्पीड स्टडी, सेकेंड स्टडी इज स्पीड स्टडी। स्पीड स्टडी में हम क्या देखेंगे, जैसे कि स्पॉट स्पीड, ठीक है, स्पॉट स्पीड एंड डिले स्टडी, कॉमा स्पीड एंड डिले स्टडी, ये देखेंगे बेसिकली अंडर स्पीड स्टडी। डिले स्टडी। थर्ड, तीसरा स्टडी जो है फेमस है, सभी को आता होगा क्योंकि ये बहुत इजी टाइप ऑफ स्टडी होता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। शॉर्ट फॉर्म O-D, OD, ठीक है, कार नहीं, ऑडी कार नहीं, ओडी। फोर्थ, मजाक किया। फोर्थ, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। यहां इस वाले ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट जो फोर्थ स्टडी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहीं से, इसी के अंदर से गेट में क्वेश्चन आता है भर भर के, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स से। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। फिफ्थ नंबर, उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। लो, खतरनाक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। कैपेसिटी स्टडी। अब तो और भी खतरनाक वाला आएगा, एक्सीडेंट स्टडी। लो, हाँ, सब इंपॉर्टेंट है क्या? सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्सीडेंट स्टडी। तो ध्यान से जो भी बताऊंगा लिख लेना है। अगर मैं कहीं बोलूं कि मैं डिक्टेट कर रहा हूं तो जो डिक्टेशन होगा उसे सुन के लिखना है, ठीक है। बहुत थ्योरी भी है, तो शायद ऐसा हो वीडियो बनाते वक्त कि मैं कुछ पॉइंट डिक्टेट करवा दूं, जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में करवाया था, तो वो लिख लेना है आपको, ठीक है। चलिए, 7th नंबर स्टडी, इंपॉर्टेंट नहीं है,
हाँ फिर भी पढ़ लेंगे, पार्किंग स्टडी पढ़ लेंगे, कोई क्या जाता है पढ़ने में, पार्किंग स्टडी पढ़ लेंगे। तो ये 7 तरह का पढ़ाई हमको पढ़ना है ट्रैफिक समझने के लिए, ठीक है। पहला ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, स्पीड स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। यहां से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये 3 पॉइंट और फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, फिर एक्सीडेंट स्टडी और पार्किंग स्टडी। ये 7 तरह का स्टडी हमको करना है, तो हम ट्रैफिक समझ जाएंगे और गेट और आईएएस में ट्रैफिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए चुटकी में बन जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग बनाइए, फर्स्ट वाला ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, मेक ए हेडिंग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। सबसे पहले समझो कि व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, तभी ना आप स्टडी करोगे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो पहले समझेंगे कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो हेडिंग बनाइए, फर्स्ट हेडिंग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, बड़ा हेडिंग बनाइए रेड पेन से, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। So, tell me, what is traffic volume? Make a subheading, traffic volume. देखो समझो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ये समझिए, क्योंकि ये समझ गए एक बार तो बार बार समझने का जरूरत नहीं है, एक ही बार में काम खत्म है। देखिए ये रोड है, ये क्या है, रोड है, ठीक है। ये कोई एक सेक्शन है जिसे मैं कहूंगा एक्स सेक्शन ऑन दी रोड। आपको यहां पर खड़ा कर दिया गया, ठीक है, आप यहां खड़े हो गए, मैं बना रहा हूं, देखिए ये हो गया आपका, ये आप नहीं कोई भी, ठीक है। एक इंसान यहां खड़ा है एक्स सेक्शन पे, चश्मा भी पहना हुआ, चश्मा बना दिया, देखिए चश्मा पहना हुआ है, एक्स सेक्शन पे खड़ा है, ये देखो गूगल्स एक्स सेक्शन पे खड़ा है और उसके हाथ में एक बोर्ड है, ठीक है, एक पेपर है या फिर एक बोर्ड है और कलम भी है। अब वो क्या कर रहा है ना कि एक्स सेक्शन पे, ठीक है, इसे कहा गया, देखिए इस इंसान को कहा गया कि आप 1 घंटे के लिए इस पर्टिकुलर जगह पे, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे खड़े रहो फॉर 1 आवर, लेट्स सपोज फॉर 1 आवर, और आप मुझे ये काउंट करके बताओ कि इस 1 आवर के अंदर कितना व्हीकल इस एक्स सेक्शन को पास किया। कहने का मतलब है व्हीकल तो आ रहे होंगे ना रोड पर, ये मान लीजिए एक गाड़ी है, ठीक है, ये 1 व्हीकल, सेकेंड व्हीकल, थर्ड व्हीकल, ठीक है, थर्ड व्हीकल। तो इस इंसान को टास्क दिया गया है कि आप खड़े रहो एक्स सेक्शन पर, रोड के एक्स सेक्शन पर, और मुझे ये बताइए कि 1 घंटे में कितना व्हीकल आपके सामने से पास कर गया। तो मान लीजिए इस इंसान को दिखा कि 1 घंटे में 3 व्हीकल पास किया, ये वाला पहले पास किया, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो इससे मतलब नहीं है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पास कर गए, ठीक है। तो अब ये क्या लिखेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम जो है वो है मेरा 3 व्हीकल पर आवर, ये लिखेगा ना कि 3 व्हीकल 1 घंटे में पास कर रहा है, तो यही है ट्रैफिक वॉल्यूम। समझ में आया ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, यही है ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ये 1 घंटे के लिए खड़ा था, अगर कोई इससे कहे कि नहीं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़ा होना है और देखना है कि 1 मिनट में कितना व्हीकल पास कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, तो मान लो 1 मिनट में ही 3 व्हीकल पास किया, हाँ लेट्स सपोज, तो वो अब किस तरह से लिखेगा, 3 व्हीकल पर मिनट, ये हो गया ट्रैफिक वॉल्यूम।
अगर कह दिया उससे कि नहीं आप पूरे दिन के लिए खड़े रहिए, पर डे के लिए, एक दिन पूरा 24 घंटा, हाँ पूरा 24 घंटा का ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ये 24 घंटे के लिए खड़े हैं बेचारे, खाना ना पीना भूख के मारे। अब इन्होंने काउंट किया, फिर इनको यही पता चला कि 3 ही व्हीकल पास कर रहा है। लेट्स सपोज 10 भी हो सकता है, मान लीजिए 24 घंटे में 12 व्हीकल पास कर गए, तो ये क्या लिखेगा, ये जो इंसान है आपने ये इस किताब में क्या लिखेगा कि ट्रैफिक वॉल्यूम है 12 व्हीकल पर डे। ओके, समझ रहे हैं ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है? तो ये है ट्रैफिक वॉल्यूम, कि कितना व्हीकल पास कर रहा है पर यूनिट टाइम फ्रॉम ए पर्टिकुलर सेक्शन। पार्टिकुलर सेक्शन, ये नहीं कि इस सेक्शन पे, या जहां पर खड़ा है वहीं पे देखिएगा, यही सेक्शन, ठीक है। ओके, आपने देखा होगा जी कोई शहरों में, जैसे कि मान लीजिए जैसे रांची वगैरह या फिर भुवनेश्वर, ट्रैफिक जंक्शन पे ना कुछ लड़के खड़े रहते हैं, ठीक है, और वो व्हीकल काउंट करते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, यही सब स्टडी कर रहे होते हैं, यही सब रीडिंग ऑब्जर्वेशन ले रहे होते हैं, समझ रहे हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते हैं वो लोग, ठीक है। वो लोग ट्रेनी होते हैं, ट्रेनी, उनको भिड़ा देता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाला कि आप काउंट करो जाके ट्रैफिक वॉल्यूम, समझ रहे हैं? क्यों वो लोग खड़े होते हैं। चलिए, तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है इसे लिखिए। तो क्या लिखेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम के अंदर? लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉसिंग ए पार्टिकुलर सेक्शन, ठीक है, ऑन दी रोड। ये सेक्शन कहां है? रोड के ऊपर, ऑन दी रोड, पर यूनिट टाइम is called traffic volume, is called traffic volume। समझ रहे हैं? बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, समझा दिया, समझ में आ जाना चाहिए। तो ट्रैफिक वॉल्यूम इसे हम कहते हैं, तो इसका मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं? व्हीकल पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यूनिट क्या क्या हो सकता है? व्हीकल पर मिनट, व्हीकल पर आवर, या फिर व्हीकल पर डे, एक्सेट्रा। मतलब व्हीकल पर यूनिट टाइम लिख लीजिए। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, कितना व्हीकल आपके आगे से निकल गया पर मिनट, कॉमा व्हीकल पर आवर, कॉमा व्हीकल पर डे, या फिर व्हीकल पर ईयर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। व्हीकल पर ईयर, ऐसे व्हीकल पर डे एक्सेट्रा, ये सब है यूनिट, ठीक है। तो मान लो अब अगर कहीं दिया हुआ है 300 व्हीकल पर आवर, तो आप एकदम बता दोगे वो क्या दिया हुआ है? ट्रैफिक वॉल्यूम बता रहा है आपको, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बनाने कोई क्वेश्चन पूछा है न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि 300 व्हीकल पर आवर, तो ये 300 व्हीकल पर आवर क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट दी ट्रैफिक वॉल्यूम। और ये ट्रैफिक वॉल्यूम कहां पर मेजर किया गया होगा? किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, ठीक है। बता दोगे आप? चलिए, ट्रैफिक वॉल्यूम क्लियर है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए ट्रैफिक वॉल्यूम के अंदर कि हम जो मेजर करेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ व्हीकल पर आवर, तो ये ना दो तरह का हो सकता है। बेसिकली हम दो तरफ से इसका मेजरमेंट लेते हैं। एक लेते हैं क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी। क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी कहने का मतलब ये हुआ कि आप ट्रैफिक वॉल्यूम तो मेजर कर रहे हो, लेकिन एक रीडिंग और ले रहे हो कि मान लीजिए ये रीडिंग ले रहा है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितने कार पास हुए, कार, कितने ट्रक, ठीक है, ट्रक का नंबर क्या है,
अब सिर्फ ट्रक का ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, लेकिन कितने कार पास कर रहे हैं अलग लिख रहे हो, कितने ट्रक पास कर रहे हैं अलग लिख रहे हो, कितने जेसीबी पास कर रहे हैं अलग, एक आध होंगे एक आध भी नहीं होंगे कभी कभी तो ठीक है। तो इस तरह से आप रीडिंग ले रहे हो, मतलब इंडिविजुअल व्हीकल का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तब हम उसे कहेंगे क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ओके, तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी दो तरह का होता है, तो एक होता है क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी जिसमें आप ऑब्जर्वेशन लेते हो कि हाँ इंडिविजुअल टाइप ऑफ व्हीकल कितने पास कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से, तो ये हो गया क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। सेकेंड, डायरेक्शनल स्टडी। डायरेक्शनल स्टडी कहने का मतलब है, ये मान लीजिए कि कोई एक इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये कोई एक इंटरसेक्शन है, ट्रैफिक इंटरसेक्शन देखे हो ना, ट्रैफिक जंक्शन, उसी को कहते हैं इंटरसेक्शन, वही जंक्शन है ये, ठीक है, जंक्शन है। ये मान लो 2 लेन वाला है, 2 लेन है, 2 लेन है, मतलब ये एक लेन ये एक लेन, ये एक लेन ये एक लेन, 2 लेन है। ओके, ये रोड जो है 2 लेन वाला है। अब डायरेक्शनल स्टडी कहने का ये मतलब हुआ कि यहां पर एक सेक्शन लिया हुआ है किसी ने एक्स एक्स, यहां पर एक सेक्शन एक्स एक्स, पर हर एक जगह इंसान खड़े हैं, वो चश्मा वाले, ठीक है, चश्मा पहन के कार्डबोर्ड लेके खड़े हैं। अब क्या हो रहा है, अब ये देख रहा है कि इस लेन में कितना व्हीकल जा रहा है, कोई ये देख रहा है कि इस लेन में कितना व्हीकल आ रहा है, कोई ये देख रहा है इस लेन में कितना व्हीकल आ रहा है, ठीक है, या फिर यहां कितना जा रहा है, इस तरह से समझ रहा है, मतलब लेन डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहा है कि किस लेन में कितना व्हीकल जा रहा है, किस लेन में व्हीकल का मात्रा ज्यादा है, नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा जाता है। इससे हमको ये पता चलेगा ना कि ये लेन बिजी है, इस लेन में ज्यादा गाइडेंस चाहिए होगा, ठीक है, इस लेन में ज्यादा सुविधाएं ज्यादा फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करना है, इस लेन में ट्रैफिक ज्यादा होता है, ये हमको पता चल जाएगा इस स्टडी से। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी है। तो मैंने क्या बोला, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी 2 तरह का होगा, एक होगा क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, सेकेंड होगा डायरेक्शनल ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। समझ में आया ना दोनों? लिख लो, लिख लो, छोड़ना नहीं है, कुछ लिख लेना है। क्या लिखना है, लिखिए ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इंक्लूड्स क्या, फर्स्ट क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी, पॉइंट नंबर 1 क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, क्लासिफाइड वॉल्यूम स्टडी, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल आपको चेक करना है, लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, थ्योरी है लेकिन समझना तो है, ठीक है, थ्योरी है समझना है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, व्हीकल। सेकेंड क्या बोला मैंने, डायरेक्शनल स्टडी, सेकेंड डायरेक्शनल स्टडी, लिख लीजिए डायरेक्शनल स्टडी। ये क्या है, क्या बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल ऑन डिफरेंट लेन, यही बताता है, लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीकल ऑन डिफरेंट लेन। ठीक है, तो ये था ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ठीक है, और उसका उद्देश्य, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी का लॉजिक बता दिया। अब ट्रैफिक वॉल्यूम जो स्टडी कर रहे हैं उसका मेजरमेंट हम करते हैं, तो कैसे करते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस है,
ठीक है, किस तरह से हम ट्रैफिक वॉल्यूम का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट करने का मतलब है, अभी मैंने एक बताया कि इंसान को मैंने खड़ा किया हुआ था किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर, और वो इंसान अपने नोटबुक पे या फिर पैड पर रीडिंग लिख रहा था। तो ये मैनुअल काउंटिंग हो गया क्या? मैनुअल काउंटिंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, ये मैनुअल काउंटिंग हो गया। अब मैनुअल काउंटिंग करने का मेरिट क्या है कि क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी आसानी से कर सकते हो। हाँ, वो इंसान खड़ा है, उसे पता है ये ट्रक है, ये कार है। ठीक है, तो मैनुअल काउंटिंग का ये एक फायदा है, लेकिन डीमेरिट क्या है? अभी 24x7, 24x7 मतलब एक सप्ताह में 7 दिन होता है और एक दिन में 24 घंटा। तो 24 घंटा गुना 7 दिन, हर एक समय, हर एक क्षण कौन खड़ा रहेगा? खड़ा कौन रहेगा? ठीक है, तो व्हीकल काउंटिंग ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। 24x7 मतलब हर एक क्षण व्हीकल का काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो पाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बढ़िया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैनुअल काउंटिंग अच्छा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मैकेनिकल काउंटिंग होता है, जो मेजरमेंट करने का तरीका है। एक तो है मैनुअल काउंटिंग, दूसरा है मैकेनिकल काउंटिंग। मैकेनिकल काउंटिंग हम मशीनरी का यूज करते हैं। ठीक है, मशीन का यूज करते हैं, जैसे कि प्नेमेटिक होस, रडार डिटेक्टर, मैग्नेटिक डिटेक्टर, खतरनाक खतरनाक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं और ट्रैफिक वॉल्यूम का मेजरमेंट लिया जाता है। तो इन इंस्ट्रूमेंट का नाम पता होना काफी है, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? इसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रडार डिटेक्टर। क्या मतलब है ये पूछने का? आपको थोड़ी ना रडार डिटेक्टर बनाना है, आपको उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो नाम पता होगा, नाम पता होना चाहिए कि रडार डिटेक्टर क्यों यूज किया जाता है। तो ट्रैफिक वॉल्यूम काउंटिंग के लिए, ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए रडार डिटेक्टर यूज होता है, मैग्नेटिक डिटेक्टर यूज होता है, न्यूमेटिक हॉर्स यूज होता है। तो ये तीन जो बताया मैंने मैकेनिकल काउंटिंग का तरीका, तो मैकेनिक ये तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो है वो है न्यूमेटिक हॉर्स। न्यूमेटिक हॉर्स हम अधिकांश इस्तेमाल करते हैं उसका। रडार भी आपने देखा होगा, रडार देखा होगा, लेकिन न्यूमेटिक हॉर्स दिखता नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, ये बताते हैं आपको। चलिए बताते हैं, तो लिखिए ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। लिखिए, ये हम पढ़ रहे हैं ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने बताया कि ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है। अब हम सेकंड देख, उसका डेफिनेशन चेक किया हमने, फिर सेकंड हम देख रहे हैं कि उसका मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि ट्रैफिक वॉल्यूम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए, तो ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो ब्लैक लिखना है मुझे, मेरे को ये रंग अच्छा लगता है। ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट, वॉल्यूम मेजरमेंट क्या करें, क्या लिखें? तो लिखेंगे सबसे पहले, आपको पता है आप लिख लिए होंगे कॉपी पे, सबसे पहले मैनुअल काउंटिंग। मैनुअल काउंटिंग तो बताया ना, मैनुअल काउंटिंग में क्या है, लिख लो 2 लाइन। मेरिट लिख लो। मेरिट क्या कि क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज इजी और फिजिबल। क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी इज इजी लिख लीजिए। क्लास ऑफ व्हीकल ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो क्लास ऑफ व्हीकल, क्लास ऑफ व्हीकल कैन बी क्लासिफाइड, एक ही बात है। लिखने का अलग अलग तरीका होता है। क्लास ऑफ व्हीकल कैन बी क्लासिफाइड इजीली। तो इसका डिमेरिट क्या हुआ? इसका डिमेरिट हुआ कि 24 ऐसे लिखे 24x7 व्हीकल काउंटिंग
इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, संभव नहीं है, नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? इंसान, हम तो इंसान है, हमको प्रॉब्लम है 24/7 काउंटिंग करने में। हम क्या करेंगे? ये काम मशीन को दे देंगे। ठीक है, हमारे पास दिमाग है, हमने मशीन बनाया तो मशीन को काम पर लगाएंगे। तो लिखिए, सेकेंड टाइप ऑफ मेजरमेंट जो होगा वो होगा मैकेनिकल काउंटिंग। मैकेनिकल काउंटिंग, वो था मैनुअल काउंटिंग, ये है मैकेनिकल काउंटिंग। मैकेनिकल काउंटिंग के अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ए नंबर इंस्ट्रूमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज रेगुलरली होता है, वो है पेनोमेटिक होर्स। पेनोमेटिक होर्स, HOSE, होर्स पाइप, नाम सुना है? होर्स पाइप, उसी तरह का कुछ है ये, बताएंगे। बी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये सब नेम्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में फ्लैश होंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज हुआ था या किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैच दी फॉलोइंग लगा दो। ठीक है, तो नाम याद रखना है। पेनोमेटिक होर्स, सेकेंड रेडार डिटेक्टर, इसे देखा होगा, रेडार डिटेक्टर को, घूमते रहता है सिग्नल के पास, रडार डिटेक्टर। दामी है ये सब, ये सस्ता है, ये सस्ता है। रडार डिटेक्टर। सी, मैग्नेटिक डिटेक्टर, ये सब आपको टोल गेट के पास ज्यादा नजर आएगा, ये वाला टोल गेट्स के पास। ठीक है, वहां पर तो लगा के रखते ही रखते हैं टोल गेट्स के पास। देखिए होता क्या है, तो ये तीन तरह का मैकेनिकल काउंटिंग का, ये तीन इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना है। क्यों? कि क्या काउंट करते हैं? ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करने के लिए इन तीन तरीकों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें सब देखिए, ये इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं, पेनोमेटिक होर्स क्या होता है। देखिए, पेनोमेटिक होर्स मेथड दिलचस्प मेथड है, इसलिए बता रहा हूं। चालाकी देखिएगा, हम कितना चालाक हैं इसका पता चल जाएगा आपको इस मेथड को देख के। पेनोमेटिक होर्स मेथड, देखिए हम क्या करते हैं, ये रोड है, ठीक है, रोड बनाते वक्त हम क्या करते हैं, किसी एक सेक्शन पे एक इंसान को खड़ा करना था ना, हम क्या करते हैं, रोड के नीचे, ठीक है, रोड के नीचे कंस्ट्रक्शन टाइम पर ही एक पाइप लगा देते हैं। ठीक है, होस पाइप जिसे हम कहेंगे, वो पाइप लगा देता है। उस पाइप से एक तार पास होता है जो इलेक्ट्रीफाइड होता है। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल हॉलो वायर है एक्चुअली ये, ठीक है, जिसे हम होस पाइप कहते हैं। वो अक्रॉस दी रोड प्लेस्ड होता है। ओके, अब देखिए, अब क्या होता है कि जब व्हीकल पास करेगा इस सेक्शन के ऊपर से, तो ये देखो, ये जो पाइप है, तो इस व्हीकल का लोड लगेगा रोड पर, और ये पाइप है हॉलो, हॉलो हॉलो होने के कारण ये दबेगा, कंप्रेस होगा। तो कंप्रेस होगा तो एक इंपल्स को जनरेट करता है, ये वायर जो है ना इलेक्ट्रीफाइड, तो वो एक इंपल्स जनरेट करती है, इंपल्स। ठीक है, वन इंपल्स जनरेट हुआ, एक व्हीकल पास हुआ, तो सेकेंड व्हीकल पास हुआ, सेकेंड इंपल्स। तो नंबर ऑफ इंपल्स हम काउंट कर लेते हैं और बता देते हैं कि इस सेक्शन से कितना व्हीकल पास किया। ओके, कितना व्हीकल पास किया, ये हमको पता चल जाता है। इसका डीमेरिट, एक जो डीमेरिट है
वो ये है कि जो क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी है वो तो हो जाता है, ठीक है, हम वेट को अल्टर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर वेट इस होस्ट टाइप को, हम तो सब कर सकते हैं, लेकिन बहुत झंझट है, झंझट अधिक है। तो ये एक डीमेरिट है इसका कि क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी आसानी से नहीं कर पाते हम लोग, इसके लिए अलग अलग सेटअप चाहिए। ये एक डीमेरिट होता है जो कि इकोनॉमिकल नहीं है। हमको सस्ता भी बनाना है ना, इकोनॉमिकल, इकोनॉमी तो आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन में चेक करना है, तो ये होता है एक पिनोमेटिक होस्ट मेथड, यही है। रडार एंड मैग्नेटिक डिटेक्टर तो वो तो पूरा इलेक्ट्रिक है, पूरा इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, वो दोनों पूरा इलेक्ट्रिक, ये उतना इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन वो रडार और मैग्नेटिक बिना करंट का तो वो काम ही नहीं करेगा। समझ में आया? लिखोगे इसे, लिख लीजिए। लिखिए, इन दिस मेथड, टेलोमेटिक होस्ट मेथड के अंदर मैं डिक्टेट करवा रहा हूं, लिख लो। इन दिस मेथड ए hollow cylindrical wire, in this method a hollow cylindrical wire is placed across the road. In this method a hollow cylindrical wire is placed across the road. First point. Second point, crossing of vehicle, ठीक है, hollow cylindrical wire across the road place किया फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में ये बताना है कि मेजरमेंट कैसे होगा, तो लिखिए क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल, क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल ओवर द पाइप फ्लैश वायर, ऐसे लिखिए, ओवर द पाइप, हॉर्स पाइप फ्लैश वायर, ठीक है। जनरेट द इंपल्स, जनरेट द इंपल्स ड्यू टू, क्या इंपल्स क्यों जनरेट हो रहा है, वो दबेगा तो उसमें एयर सर्कुलेशन हुआ ना, एयर बाहर निकला ना, वो दबा तो हवा बाहर निकला, ड्यू टू एयर सर्कुलेशन, ठीक है, ड्यू टू एयर सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है क्या लिखना है? ये क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल ओवर द पाइप फ्लैश वायर, जनरेट द इंपल्स, जनरेट द इंपल्स ड्यू टू एयर सर्कुलेशन और मूवमेंट ऑफ एयर इनसाइड, ठीक है, दी पाइप, एंड यूजिंग दिस इंपल्स वैल्यू, ओके, यूजिंग दिस इंपल्स वैल्यू नंबर ऑफ व्हीकल इज काउंटेड। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर है, होना ही चाहिए। तो ये है टेलोमेटिक होस्ट मेथड। और एक पॉइंट लिख लीजिए कि रडार डिटेक्टर एंड मैग्नेटिक डिटेक्टर आर इलेक्ट्रॉनिफाइड, रडार डिटेक्टर एंड मैग्नेटिक डिटेक्टर आर इलेक्ट्रॉनिफाइड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम। पूरा इलेक्ट्रिफाइड इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिफाइड नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉनिफाइड। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग होता है, इलेक्ट्रिक अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिफाइड है वो, मैंने ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, बहुत तरह की चीजों का इस्तेमाल हुआ होगा, छोटे छोटे सर्किट वर्किट देखो कभी, फोन खोले, आपने अपना कभी फोन खोला, देखिए उसमें कितना सारा चीज रहता है, वो बोर्ड वोर्ड क्या, मदर बोर्ड, खतरनाक खतरनाक आइटम सब, समझ में आता है वो सब? तो क्या मतलब कला, क्या गजब का कला है, नहीं तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो रडार एंड मैग्नेटिक डिटेक्टर आर इलेक्ट्रॉनिफाइड, नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इलेक्ट्रॉनिफाइड, वो प्रोनाउंसिएशन में मेरा मिस्टेक हो गया था, तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिफाइड नहीं, इलेक्ट्रॉनिफाइड, इलेक्ट्रॉनिफाइड इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम। चलिए, ये हो गया आपका ट्रैफिक वॉल्यूम का मेजरमेंट। अब हम देखेंगे कि ट्रैफिक वॉल्यूम का जो मेजरमेंट आपने किया, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट द ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट। तो मेक ए हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, मेक ए हेडिंग,
representation, this one be this topic is important one, representation of traffic volume data। बहुत 5-6 टर्म है, मैं बताऊंगा, सिर्फ सुनना है, देख लेना है, याद रखना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, एग्जाम निकालना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन सब चीजों में दिमाग लगा क्या करोगे? दिमाग लगाओ, स्ट्रक्चर में लगाओ, सॉइल में लगाओ, फ्लूइड में लगाओ, एनवायरमेंट में लगाओ, इसमें लगा क्या फायदा? याद रख लो, छोटी छोटी बात है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, हाँ, दिमाग लगाने वाला जो टॉपिक है ना, ये है इसका ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पोर्शन, ठीक है। और एक आएगा वो ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब जो बताऊंगा वहां पे आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, न्यूमेरिकल है वो सब। अभी कुछ नहीं है, अभी ये सब टर्म वगैरह बताऊंगा बस। यही सब एग्जाम में पूछते रहता है, टर्म वगैरह ऑब्जेक्टिव में, मैच दी फॉलोइंग वगैरह में, या फिर हाँ मैच दी फॉलोइंग ही पूछता है, बोल देगा एक टर्म और इसका डेफिनेशन लिख देगा, ठीक है, 5-6 टर्म दे देगा, उसका डेफिनेशन लिख देगा, मैच दी फॉलोइंग करवाओ कि कौन सा क्या है, बन गया एक क्वेश्चन, 1 नंबर फालतू क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना है, क्या करना है, सबसे पहला टर्म जो है उसे लिखिए, फर्स्ट पॉइंट ऐसे लिखिए, ए कैपिटल ए डी टी, ए डी टी, आदत ए डी टी। ये ए डी टी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एनुअल एवरेज, लिखिए एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, AADT। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, समझ में आया? क्या करना है? नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट द ईयर, एक साल में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितना व्हीकल पास कर रहा है, काउंट कर लिया, हाँ, और उसको डिवाइड कर दिया एक साल में कितना दिन होता है 365 से, तो निकल जाएगा ADD। लिख लो कैसे निकालना है इसे, नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट द ईयर, नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट द ईयर डिवाइडेड बाय 365, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है? व्हीकल पर डे में आ जाएगा क्या? व्हीकल पर डे, ओके। ये क्या हो गया? AADT, नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल किसी एक सेक्शन पे कितना व्हीकल पास किया, काउंट कर लिया। मान लो 2 लाख व्हीकल इस पर्टिकुलर सेक्शन से एक साल के अंदर पास कर रहा है, 2 लाख को डिवाइड कर दो 365 से, आप क्या निकल जाएगा? जो भी वैल्यू होगा एक्स व्हीकल पर डे, ये मैं बताऊंगा AADT, ठीक है। लिखने का तरीका है एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, और बहुत सारे तरीके हैं, मैं बताऊंगा ये। अच्छा, तो ये बताइए कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक में आप हर एक रोज पर डे, ठीक है, 24x7 मतलब 24 घंटा, हर एक दिन 24 घंटा आपने काउंटिंग किया, तो क्या इसमें हर एक तरह का सीजनल वेरिएशन इन्वॉल्व है? संडे वनडे को भी काउंट किया है, ठीक है, संडे भी है, वीकेंड को भी काउंट किया गया है, सीजनल वेरिएशन भी काउंट किया गया है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, हर रोज काउंट किया, हर एक समय काउंट किया। तो ADT आपको पता चल गया होगा, इसको काउंट करने के लिए हम मशीन का यूज किए होंगे, ठीक है। तो लिखिए कि एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज एवरेज ट्रैफिक वॉल्यूम ओवर फुल 1 ईयर,
कंप्लीट 1 ईयर, ठीक है, एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक घंटा भी नहीं छोड़ा, पूरा मेजरमेंट लिया, एकदम खुल के लिया। तो लिखो कि AADT is average traffic volume over full 1 year, over full 1 year, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो क्या आपसे पूछेगा क्या AADT में सीजनल वेरिएशन को इंक्लूड किया गया है? तो होता है ना कि बरसात के टाइम पे व्हीकल कम पास होंगे, गर्मी के टाइम पे व्हीकल ज्यादा पास हो रहे हैं। क्यों गर्मी में लोग बाइक वाइक पे नहीं घूमते हैं, साइकिल वाइकिल नहीं घूमते, पैदल नहीं चलते, सब गाड़ी में चलते हैं, तो व्हीकल ज्यादा, ट्रैफिक ज्यादा। बरसात में आप कह सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होता है, ठीक है। तो वो जो है ना, उसे हम कहते हैं सीजनल वेरिएशन। तो सीजनल वेरिएशन इंक्लूडेड है क्या इसमें? इंक्लूडेड है। संडे वनडे काउंट किया गया है, काउंट किया गया है, ठीक है। तो लिख लो इट इंक्लूड्स सीजनल वेरिएशन। आपको पता है, लेकिन यही सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो वहां पे उस समय दिमाग में अचानक से नहीं आ पाता है। AADT मैंने तो लिखवा दिया कंप्लीट 1 ईयर, अभी पूछ देगा एसएसएम में दे दिया है कि AADT सीजनल वेरिएशन इज इंक्लूडेड। अब लोग सोच रहे हो हाँ क्या होगा, सीजनल वेरिएशन कैसे है, क्या है? अरे पूरा 1 ईयर का काउंटिंग किया गया है, एक घंटा भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है, हर एक टाइम काउंट किया है। तो सीजनल वेरिएशन तो लाजमी है कि इंक्लूड किया गया होगा, ठीक है। ये उस समय आता नहीं है दिमाग में, अटैक नहीं करता, इसलिए लिखवा दिया, ठीक है। लिख लो कि इट इंक्लूड्स सीजनल वेरिएशन। और लॉजिक अनाप्शन आप दे दिया होगा, तो और कंफ्यूजन, उससे अच्छा लिख लीजिए कि ये सीजनल वेरिएशन इंक्लूड करता है। संडे को भी काउंट किया गया है, तो लिख लो इट इंक्लूड्स वीकेंड ऑल्सो। वीक एंड, एक सप्ताह का अंतिम दिन, वीक एंड, संडे, इट इंक्लूड्स वीकेंड ऑल्सो, ठीक है। अब हम AADT का जो मेजरमेंट लिए, कहने का मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम का जो मेजरमेंट लिए, तो इससे हमको फायदा क्या मिला, हमने इतना मेहनत क्यों किया? एक सेक्शन पे किसी एक मशीन को लगा के हम उससे गिनती करवा रहे हैं, काउंटिंग करवा रहे हैं कि कितना व्हीकल पास हुआ। क्या इससे फायदा क्या मिला? इससे ये फायदा मिला कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रूट, मतलब एक शहर है, बहुत सारे रोड हैं, ये सब रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम लिया, यहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम का रीडिंग लिया, यहाँ भी लिया। अब मान लो इस वाले लेन में ज्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम आ गया, AADT इस वाले लेन में ज्यादा है, ठीक है, AADT ज्यादा आ गया, तो आपको ये पता चल गया ना कि ये जो रोड नेटवर्क है, हाँ, और उसका ये जो रूट है, ये एक रूट है, ठीक है, ये पूरा एक कंप्लीट रोड नेटवर्क है। उस रोड नेटवर्क का ये एक जो रूट है, एक जो रोड है या फिर रूट, इस रूट में ज्यादा ट्रैफिक है, तो इस रूट को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। जब भी रोड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आएगा, तो आप सबसे पहले इस रूट को चेक करोगे, क्या इस रूट में कुछ खराबी है? अगर नहीं तो बढ़िया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जिसका होगा उस पर जाओगे। समझ आया? मतलब रोड डेवलपमेंट जो किया जाता है ना, वो कैसे, किस रोड पर कब काम होगा, वो कौन डिसाइड करता है? AADT। आइडिया लगा? तो छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्यों? पैसा इन्वॉल्व है इसमें। तो
तो क्या इंपॉर्टेंट थिंग है? इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसे, लिख लीजिए, एक पॉइंट बना के लिख लो, हो सकता है तो रेड पेन में लिखो। क्यों? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है मैच दी फॉलोइंग में कि ए डी टी का उससे हमको फायदा क्या है। मैच दी फॉलोइंग क्या लिखना है? मैच दी फॉलोइंग में देखना है आपको ये कि इट हेल्प्स in deciding the relative importance of a route and road development. It helps in deciding the relative मतलब तुलनात्मक रूप से इस रोड को दोनों पर एडीटी का मेजरमेंट लिया तो इसके कंपैरिजन में इस पर ज्यादा एडीटी आ गया, तो कह रहे हैं रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ए रूट इन रोड डेवलपमेंट। ठीक है, तुलनात्मक रूप से इस कंपैरिजन में, तो इट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ए रूट। ठीक है, एक रोड नेटवर्क का, एक रूट का इंपॉर्टेंस कितना है ये पता लगाने में ये सहयोग इसका बहुत ज्यादा है एडीटी का। एंड रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, रोड डेवलपमेंट ठीक है, समझ रहा? एडीटी आदत बोल सकते हैं इसे, आदत एडीटी, तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था एडीटी, हल्के में नहीं लेना है। नाउ सेकेंड टर्म लिखिए एडीटी, अभी लिखा एडीटी ना, अब लिखो एडीटी, मतलब ए के हटा दो, सेकेंड टर्म एडीटी, एवरेज डेली ट्रैफिक, इसका नाम है एवरेज डेली ट्रैफिक। एवरेज डेली ट्रैफिक, अब एवरेज डेली ट्रैफिक को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं? एडीटी का जो डेफिनेशन है ये है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल इन ए वीक, एक सप्ताह में कितना व्हीकल पास कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से, डिवाइडेड बाय डेली है तो 7 से डिवाइड कर दो, पर डे निकाल लो, तो एवरेज डेली ट्रैफिक इसे हम कहते हैं कि एक वन कंप्लीट वीक का ट्रैफिक स्टडी। ठीक है, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। तो नंबर ऑफ व्हीकल इन ए वीक, नंबर ऑफ व्हीकल इन ए वीक डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या हो गया? व्हीकल पर डे हो गया ना। एक सप्ताह तक आपने काउंट किया और आपने एवरेज ले लिया, एवरेज है ना, एवरेज ले लिया कि ऑन एन एवरेज पर डे कितना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, समझ रहे हो? अच्छा, एवरेज समझ में आता है ना, विजुअलाइज कर पाते हो एवरेज वर्ड का मतलब क्या होता है? कहीं भी अगर एवरेज कह रहा है, देखिए मान लीजिए यहां पर इस तरह का ग्राफ है, इस तरह का डेटा है, इस तरह का डेटा है, इस तरह का। ठीक है, आपने ये जो किसी भी चीज का ये रीडिंग है, मान लो किसी भी चीज का ये रीडिंग है, इसको आपने मेजरमेंट किया, ये रीडिंग को काउंट किया और ये स्पान है, लेंथ, ये मान लो लोडिंग है और ये लेंथ है, आपने इस पूरे लोड को काउंट किया, टोटल लोड कितना है काउंट कर लिया, टोटल लोड मान लो ये W है। ठीक है, W किलो न्यूटन आ गया टोटल लोड ऑन L लेंथ ऑफ बीम। अब आपने क्या किया, इसको एवरेज कर दिया, कहने का मतलब है इस तरह से बना दिया, इक्वल बना दिया। क्या किया? W किलो न्यूटन पर मीटर कर दिया, मतलब W बाय L डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज लोडिंग आ गया, जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज का यही मतलब होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एवरेज निकाल लिया तो कुछ समझ लो यूनिफॉर्म हो गया, वो एक जैसा होगा। ओके, क्यों
ये वैल्यू देखिए, अगर नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, ये जो कह रहा है कि एक सप्ताह तक काउंट करना है, तो 7 दिन होगा, 1 डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 5th डे, 6th डे, 7th डे। मान लो फर्स्ट डे इसने काउंट किया 30 व्हीकल, 2nd डे इसने काउंट किया 20 व्हीकल, मतलब हर एक रोज अलग अलग वैल्यू काउंट किया होगा ना ये, तो इनका समेशन किया, ऐड किया, एडअप किया, ये मान लो 200 आ गया, 210 आ गया, ठीक है, 210 आ गया। अब ये 210 को इसने क्या किया, 7 दिन से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता चल गया 30, 7 किया 21, तो 30 व्हीकल पर डे। तो ये 30 व्हीकल पर डे, क्या ये 30 व्हीकल पर डे इसने सच में मेजर किया था? नहीं ना, फर्स्ट डे 30 था, 2nd डे 20 था, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्या, ऑन एन एवरेज इक्वल। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? कंफ्यूज नहीं होना है, यही है एडीटी का मतलब। और एडीटी का भी वही तरीका है, वही क्या है ना, एक ही वैल्यू ना आएगा आपको, ठीक है। चलिए सेकेंड हो गया, थर्ड। अब थर्ड टर्म लिखिए, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो है AAWT। AAWT इसका मतलब क्या होता है, लिखिए, एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक। एनुअल, एनुअल एक साल, एनुअल माने 1 ईयर, एवरेज वीकली ट्रैफिक, समझ रहा है? एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक लिखो, एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक, ठीक है। इसने क्या किया ना, एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक का मतलब है कि नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट दी वीक डे, ठीक है, ऑफ ए ईयर, मतलब एक वीक डे, जैसे संडे। अच्छा देखिए, AAWT एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक। AAWT निकालने का जो तरीका है, AAWT इसका जो निकालने का तरीका है ना, कहते हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल, लिखिए नंबर ऑफ व्हीकल, ये सब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ट्रैफिक वॉल्यूम, ध्यान रहे, नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट दी वीक डे, थ्रू आउट दी वीक डे ऑफ ए ईयर डिवाइडेड बाई। चलो यहां पर कुछ लॉजिक है, मुझे ये बताओ कि एक वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन में वीक डे जो होता है ना, ठीक है, हम कहते हैं 2 दिन को वीक डे, एक हो गया सैटरडे, दूसरा हो गया संडे, सैट सन, ये होता है वीक डे। तो मुझे ये बताइए कि एक वर्ष के अंदर अंदर कितने शनिवार आ जाते हैं? 53। कितने रविवार आ जाते हैं? 52। कुल मिला के कितने हो गए? 105, यही हो गए। अब 365 माइनस 105 करोगे, कितना बचा? 260, ठीक है, 260। तो हम निकाल रहे हैं सॉरी, हम निकाल रहे हैं AAWT। AAWT का जो नाम है, फुल फॉर्म है एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक। इसको जो निकालने का तरीका है, ये मैंने लिखवाया हुआ है, नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट दी वीक डे ऑफ ए ईयर। वीक डे ऑफ ए ईयर कहने का मतलब है ये 105 दिन, ठीक है। इन 105 दिन के अंदर अंदर कितने व्हीकल पास कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है, 105 दिन का गिनती, ठीक है।
अब हमको निकालना है एनुअल एवरेज, तो हम ये 105 दिन का तो गिनती कर लिए है, ठीक है। अब हम डिवाइड किससे कर देंगे, 260 से, तो निकल जाएगा एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक। तो ये किस फॉर्म में आ गया, वही फॉर्म में आ गया, व्हीकल पर डे, ठीक है। ये है AAWT, एनुअल एवरेज वीकली ट्रैफिक। ये समझ में आया ना, बता दिया। चलिए, और एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंपल है, ये तो आप तुरंत समझ जाओगे, इसका नाम है AAHT। बैठा लो, क्या होगा, एनुअल, एक एनुअल, अगर डबल ए है तो पहला ए एनुअल हमेशा, यही हो रहा है। सेकेंड है एवरेज, यहां पे एच है तो क्या होना चाहिए, हावरली, आवरली, आवरली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक। क्या आसान है क्या, AAHT मतलब क्या, AADT निकालो, उसको डिवाइड कर दो 365 इंटू 24, नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट ए ईयर, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं AADT, AADT डिवाइडेड बाई अगेन 24 कर देंगे, हो जाएगा AAST, मतलब कि नंबर ऑफ व्हीकल, ओके, थ्रू आउट। ये वाला जो मैंने अभी लिखवाया ना AADT डिवाइडेड बाई 24, ये नहीं मिलेगा बुक में, ये नहीं मिलेगा देखने को, मैंने लिखवा दिया लॉजिक बैठा के। नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट बुक में मिलेगा, ये अभी जो लिखवाऊंगा, नंबर ऑफ व्हीकल थ्रू आउट एक ईयर, ठीक है। एक साल में कितने व्हीकल गए, तो एक साल में कितने गए, और एवरेज निकालना है, तो एक साल में कितने दिन, 365 दिन। एक दिन में कितने घंटे, आवरली बताना है, तो 24 घंटे, ठीक है। अभी इसका यूनिट किस फॉर्म में आ जाएगा, व्हीकल पर आवर, व्हीकल पर आवर, ओके, समझ गए। तो जितने भी तरीका बताया ये सब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, किसका, ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा का। ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, आपसे जिस फॉर्म में पूछे उस फॉर्म में बता देना है। वीक डे का पूछे तो 260, 105 दिन का गिनती करो, 260 से डिवाइड कर दो, ठीक है। इस तरह से करना है, मतलब ये आपको रीडिंग नोट करना है। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में, तो उसके लिए 3-4 तरह का ग्राफ बनता है, तो वो कौन कौन सा ग्राफ बनता है उस पर भी ध्यान देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है कभी कभी। तो लीजिए नेक्स्ट हेडिंग, ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन। अब लिखिए, हेडिंग बनाइए, ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट चार्ट। कुछ चार्ट बनाते हैं, उन चार्ट के बारे में बताता हूं, ठीक है। इसमें बताऊंगा डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम भी क्या होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा, जो कि ऑब्जेक्टिव में तो पूछता ही पूछता है, गलती से भी नहीं छूटता ये क्वेश्चन, ठीक है, पूछेगा ही, हमेशा पूछेगा, हर एक साल पूछता है। तो लिखिए ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट चार्ट, ट्रैफिक वॉल्यूम मेजरमेंट चार्ट, मेजरमेंट चार्ट, चार्ट नहीं चार्ट, ठीक है, खाने वाला नहीं है, पेपर पे डायग्राम बनाएंगे, चार्ट। अब देखिए कौन कौन से चार्ट है। सबसे पहला चार्ट का नाम लिखिए ट्रेंड चार्ट, ठीक है। ये सब नाम पूछेगा, नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड चार्ट होता क्या है ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ट्रेंड चार्ट का इस्तेमाल किस चीज को रिप्रेजेंट करने में होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, ओके। जवाब होना चाहिए ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रेंड चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आ रहा है दिमाग में, समझ में आ रहा है, आना चाहिए। ट्रेंड चार्ट लिखिए, ट्रेंड
चार्ट। तो पढ़ाई जो करना है ना, परेशान होकर नहीं करना है, आराम से करना है, ठीक है। सर्वर नहीं खुजाना है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं करना है। टेंशन फ्री हो जाओ, कॉपी ले लो, कलम ले लो, लिखना शुरू करो, बैठो, पढ़ो, आराम से पढ़ो, ये किताब उल्टाओ, इधर पलटाओ, इस तरह से पढ़ाई होगा, ठीक है। ये नहीं कि किंग कॉन्ग बन जाना है, ओके। चलिए, हाँ, जो किंग कॉन्ग बन जाते हैं ना, उनको भी फायदा होता है, आईएएस वाईएएस निकल जाता है गलती से, वो भी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टाइम में निकालना है ना, तो मैं जो बता रहा हूं ये सब करिए शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि भूल जाओगे, इसलिए शॉर्ट टाइम के लिए ये फायदेमंद है। रिवीजन करते रहना है, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वो सब बाद में बात करेंगे। ट्रेंड चार्ट, ट्रेंड चार्ट क्या होता है? ट्रेंड चार्ट को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम रिप्रेजेंट करने को, ठीक है। ये इस तरह से होता है, देखिए यहां AADT, ठीक है, और यहां ईयर, 20-30 साल का डेटा लेते हैं, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लो ये 2000 वर्ष से लिया, ठीक है, इस तरह से, तो ये पीछे जाएगा, ओके। तो देखिए, तो बनाया ट्रेंड चार्ट इस तरह से बन गया। मान लो एग्जांपल बता रहा है, ऐसा बन गया। तो ये चार्ट क्या बताता है? तो ट्रेंड चार्ट वो चार्ट है जो आपको ये दिखाता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम का ट्रेंड क्या ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड इन ए पर्टिकुलर लेन ऑफ ए रोड नेटवर्क, यही बताता है। तो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये कितना लेना है, ये बात समझनी है। तो देखिए, दो तरह का रोड है, बनता है हमारे देश के अंदर, ठीक है। एक क्लास हो गया नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे। इन दोनों का जो डिजाइन है, ज्योमेट्रिक डिजाइन एक जैसा होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे अगर बना रहे हो और इस पर आपको देखना है कि ट्रैफिक ट्रेंड कितना होगा इस रूट में, मैं रोड कैसा बनाऊं, मेरा रोड फैसिलिटी कैसा होना चाहिए, कहां कहां पर मैं सिग्नल बनाऊं, कितना फैसिलिटी दूं, प्रोवाइड करूं रोड पर, इन सब चीजों को आप कैसे डिसाइड करोगे? बाय लुकिंग एट द ट्रैफिक, कि उस रोड पर कितना ट्रैफिक है पर साल, पर ईयर, है कि नहीं? तो पर ईयर, तो एक साल के डेटा पर आप विश्वास तो नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते। इसके लिए आपको क्या चाहिए? कुछ साल का डेटा चाहिए। तो कितने साल के डेटा चाहिए? तो अगर NH और SH का बात करूं तो 15 साल, कम से कम 15 ईयर का ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा चाहिए, ओके। 15 साल। और एक तरह का रोड होता है जो यूपी में बहुत ज्यादा है, जिसका नाम है एक्सप्रेस वे। इसके लिए 20 साल, ओके, इसके लिए 20 ईयर्स। तो ये है ट्रेंड चार्ट। तो ट्रेंड चार्ट से हम क्या करते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। तो देखिए, हमने एक, अब ये टाइम पता चल गया, ये ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, NH SH के लिए 15 साल, एक्सप्रेसवे के लिए 20 साल। अब सोचो ना कि ये जो ट्रेंड चार्ट है, इससे हमको क्या मिलेगा? क्या, एक तो ट्रैफिक डेटा मिल जाएगा, चलिए ये बात हमको पता चल गई। अच्छा, और एक चीज मुझे बताइए कि ये हमको क्या सॉरी वेरी मच सॉरी,
रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक बताएगा क्या? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक कि इस साल में कितना ट्रैफिक था, अब इस साल में कितना ट्रैफिक आ गया, इस ईयर में कितना था, किस रेट से ट्रैफिक का ग्रोथ हुआ है, बताएगा? समझ में आ रहा? 2000 से शुरू किया, अब चेक किया कि 2000 में यहां था, 2001 इतना, 3 इतना, 4 इतना, 5 6 17 18 इतना। किस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, ये चीज बता रहा है। और एडीटी है ना, एडीटी आपको पता है ना, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे खड़े हो जाओ और एक साल के अंदर अंदर कितना व्हीकल इस सेक्शन से पास कर रहा है, इसका रीडिंग ले लो और एवरेज निकाल लो बाय डिवाइडिंग 365 व्हीकल पर डे के टर्म्स में। यही है एडीटी। तो हर एक साल का एडीटी लिया और इसे प्लॉट कर दिया, तो एक तरह का ग्राफ मिला जिसे हम कहेंगे ट्रेंड चार्ट। तो ट्रेंड चार्ट बनाने का उद्देश्य क्या हुआ कि कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक। लिखो, लिखना शुरू करिए कि ट्रेंड चार्ट इज यूज्ड फॉर, ट्रेंड चार्ट, ट्रेंड चार्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट, व्हाट? सबसे पहला पॉइंट, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक, कैलकुलेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट है, मैच दी फॉलोइंग पूछता है, ठीक है, इसलिए समझाया, थ्योरी है फिर भी समझाया। कैलकुलेशन ऑफ, तो भूलना नहीं है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ, ग्रोथ ऑफ व्हाट? ट्रैफिक, ट्रैफिक। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी यूज हो जाएगा क्या ट्रेंड चार्ट, कि भैया देखो इस ट्रैफिक, इस लेन पर इतना ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो क्या वो लेन फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आप एक्सपांशन, फ्यूचर एक्सपांशन कर सकते हो उस पर। मतलब कि मान लो ये रोड है, ठीक है, इस पर आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आपने कैलकुलेट किया और यहां इस सेक्शन के लिए ट्रेंड चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। अब रेट ऑफ ग्रोथ इसमें बहुत ज्यादा है, मत कहने का क्या मतलब हुआ कि ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रति साल इस पर इंक्रीज हो रही है ट्रैफिक। तो आप क्या करोगे, आप फैसिलिटी बढ़ाओगे। फैसिलिटी क्या बढ़ाओगे, और थोड़ा चौड़ा कर दोगे, रोड को एक्सपांड कर दोगे, ठीक है, लेन एक्सपांशन हो जाएगा। तो यही हुआ ना रोड ट्रैफिक फैसिलिटी बढ़ाने का मतलब, एक तरह से, समझ में आया? तो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेंड चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है, कि ट्रेंड चार्ट का इस्तेमाल हम फ्यूचर डेवलपमेंट, हमको अगर लेन पर करना है तो हम क्या करते हैं, ये सवाल अगर पूछे तो बताना है कि हम ट्रेंड चार्ट बनाते हैं साहब, ठीक है। क्या बनाते हैं, ट्रेंड चार्ट। तो लिखिए प्लानिंग एंड फ्यूचर एक्सपांशन, प्लानिंग एंड फ्यूचर एक्सपांशन। और वो ड्यूरेशन तो बता रखा है मैंने, लिख लो थर्ड पॉइंट कि डिजाइन ऑफ पेवमेंट, अगर एनएच और एसएच बना रहे हो 15 साल एंड एक्सप्रेसवे 20 साल, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ पेवमेंट, NH and SH for 15 year and expressway for 20 year। बीस साल, आइडिया लगा? चलो अच्छा, और एक पॉइंट नोट बनाइए और लिखिए कि आईआरसी ने कहा है, इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी ने कहा कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक
जो हम लेंगे ना वो लेंगे डिजाइन के लिए 5 से 7.5% के बीच में। कोई अगर कोई एक वैल्यू आ गई तो उसे ले लेंगे, ठीक है। लिख लो, ये कोडिंग है आईआरसी का, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है रेंज क्या है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक का, तो कितना है 5 to 7.5%। तो लिखिए रेट ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक एज पर IRC is 5 to 7.5% पर ईयर, ठीक है। नोट बना के लिख लीजिए, ये कभी कभी दिखेगा अगर क्वेश्चन तो टिक लगा लेना, 5 से 7.5, ठीक है। दिमाग नहीं लगाना है, ये डिजाइन है, ये IRC के हिसाब से इतना लेना है। मतलब आप जो ट्रेंड चार्ट से कैलकुलेट करोगे ना, तो ट्रेंड चार्ट से जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ट्रैफिक कैलकुलेट करेंगे, मान लो वो 4% आ गया, ठीक है, तो हम 5% के लिए डिजाइन करेंगे। अगर 8% आ गया, ठीक है, तो हम 7.5 के लिए डिजाइन करेंगे मैक्सिमम। यही हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। तो ये था पहला टाइप ऑफ चार्ट। सेकेंड चार्ट हम बनाते हैं वेरिएशन चार्ट। इसको समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखवा देता हूं, लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। सेकेंड चार्ट वेरिएशन चार्ट, वेरिएशन चार्ट। ट्रेंड चार्ट इंपॉर्टेंट थी इसलिए उतना बताया, अच्छे से बताया। अब लिखो सेकेंड चार्ट वेरिएशन चार्ट, लिखिए इसके बारे में, डिक्टेट करता हूं, लिख लीजिए। लिखिए कि दिस चार्ट शोस आवरली, दिस चार्ट शोस, ऐसे नाम इसका काफी है, नाम याद रखना कि वेरिएशन चार्ट भी कुछ होता है। आपके ज्ञान के लिए एडिशनल नॉलेज मैं ये सब लिखवा रहा हूं कि दिस चार्ट शोस आवरली, पर आवर, आवरली का मतलब डेली एंड सीजनल वेरिएशन ऑफ ट्रैफिक, सीजनल वेरिएशन। ये वेरिएशन कितना हो रहा है ये बताता है, ठीक है, कितना किस हिसाब से वेरी करता है ट्रैफिक आपका, कि इस सीजन में कितना ट्रैफिक फ्लो है इस पर्टिकुलर लेन पर, इस पर्टिकुलर सेक्शन से। कहने का मतलब है विंटर में कितना व्हीकल पास हुआ, हाँ, रेनी सीजन में कितना व्हीकल पास हुआ, समर में कितना व्हीकल पास हुआ, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन से हम काउंट करेंगे सीजन वाइज, और उसका वेरिएशन प्लॉट कर देंगे पर ईयर के हिसाब से। ट्रेंड चार्ट जैसे बनाया था उसी तरह से। तो ये किस तरह का चार्ट हो जाएगा, इसे हम कह देंगे वेरिएशन चार्ट। आइडिया लगा, व्हाट इज वेरिएशन चार्ट? तो दिस इज द वेरिएशन चार्ट। तो वेरिएशन चार्ट हमको किस चीज को डिसाइड करने में मददगार है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पूछता है मैच द फॉलोइंग में। तो देखो कि वेरिएशन चार्ट आपको ये बता देगा कि मैं किस वक्त, दिन के किस वक्त में मैं अपना मैक्सिमम ट्रैफिक फैसिलिटी डिप्लॉय करूं रोड के इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में या फिर इस रूट में। मतलब पीक आवर होता है, कुछ पीक आवर जैसे शाम का समय होता है, सभी ऑफिस से वापस आते हैं तो उस समय ट्रैफिक अधिक हो जाता है, घूमने फिरने भी निकलते हैं लोग, ये तो हद हो गया। हाँ, सुबह के टाइम उसी तरह से सब ऑफिस के लिए निकले, तो ये सब टाइम होता है पीक आवर। दोपहर के टाइम कोई लंच वंच के लिए आ जाता है अपना गाड़ी लेके। तो ये सब रोड पे क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं क्या? हाँ, तो जब आपका पीक आवर है तो उस समय आपको ज्यादा ट्रैफिक फैसिलिटी डिप्लॉय करना होगा क्या? तो ये चीज हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टाइम मेरा पीक आवर है? हाँ, कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग वेरिएशन चार्ट। आइडिया लगा? दिमाग में
क्रैक हुआ। बाय यूजिंग वेरिएशन चार्ट हम ये पता लगा लेंगे कि मेरा कौन सा समय दिन का वो कौन सा वक्त है जो पीक टाइम है, तो कौन सा वक्त है जब मैं अपना मैक्सिमम ट्रैफिक फैसिलिटी डिप्लॉय कर दूं। ठीक है, लिख लीजिए, यही है और कुछ नहीं है, लिख लो। सेकेंड पॉइंट कि वेरिएशन चार्ट हेल्प्स, और ये सब क्या है, ये सब ट्रैफिक वॉल्यूम से रिलेटेड चार्ट है। जो भी चार्ट बता रहा हूं सब ट्रैफिक वॉल्यूम से रिलेटेड चार्ट है। तो वेरिएशन चार्ट हेल्प्स इन डिसाइडिंग the facility and regulation needed in the peak traffic period. Deciding the facility and regulation. देखते होंगे शाम के समय जब ऑफिस से आ रहे हो तो एक ही ट्रैफिक जंक्शन पे, एक ही इंटरसेक्शन पे 5-6 ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं रेगुलेट करने के लिए। मतलब फैसिलिटी बढ़ गया, फैसिलिटी बढ़ गया। तो ये चीज हमको पता चला हम जब वेरिएशन चार्ट बनाए, ओके, कि ये समय मेरा पीक टाइम है, इस समय मैं अपना मैक्सिमम फैसिलिटी डिप्लॉय करूंगा इस रोड नेटवर्क के इस रूट में। ठीक है, तो लिखिए वेरिएशन चार्ट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फैसिलिटी एंड रेगुलेशन needed in peak traffic period. ठीक है, अच्छा अब ये फैसिलिटी तो समझ में आई, रेगुलेशन क्या है? रेगुलेशन माने नियम। अच्छा, अभी कभी कभी देखे होंगे कि आपका जो सिटी है, किसी भी शहर में रह रहे हो तो देखे होंगे कभी कभी शाम के टाइम में क्या होता है ना, जो ट्रक होता है, ठीक है, ट्रक को सिटी के बाहर ही स्टॉप करने का आदेश दे दिया जाता है कि इस समय शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो जो भी ट्रक वगैरह है, जो भी लोडेड व्हीकल है, वो सिटी के बाहर स्टॉप करें कुछ टाइम पीरियड तक। ठीक है, और जैसे ही रात 10 बजता है उनको अलाउ कर दिया जाता है। देखिए, तो ये सब चीजें, ये है रेगुलेशन। एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि ड्यूरिंग पीक फ्लो ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल इज रेस्ट्रिक्टेड ऑन ए रोड एंड डाइवर्टेड टू अनदर रोड। या फिर तो रेस्ट्रिक्ट कर दो, ठीक है, या फिर दूसरे लेन से या फिर दूसरे रोड नेटवर्क से कनेक्ट कर दो। समझ में आया? तो ये है वेरिएशन चार्ट का इस्तेमाल। तो सेकेंड टाइप ऑफ डायग्राम आपके दिमाग में हट गया। अब पढ़ना है थर्ड टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन होगा, जिसका नाम है वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। लिख लो तीसरा नाम वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। वॉल्यूम फ्लो डायग्राम हम बनाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पर। क्या होता है इंटरसेक्शन, दिखाता हूं डायग्राम बना के। वॉल्यूम फ्लो डायग्राम लिखो, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो डायग्राम? तो वॉल्यूम फ्लो डायग्राम मेनली बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पर। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? अगर इंटरसेक्शन क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे तो देखो, आपने देखा होगा इस तरह से होता है इंटरसेक्शन। देखा ऐसा कुछ इंटरसेक्शन? ठीक है, ये होता है इंटरसेक्शन। मतलब इधर से भी रोड आ रहा है, इधर से भी रोड आ रहा है। क्या क्या कहां से रोड आ रहा है? देखिए, ये एक लेन, ये एक लेन, 2 लेन, ये और ये, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन पर हम एक डायग्राम बनाते हैं वॉल्यूम फ्लो डायग्राम, कि कितना ट्रैफिक किस लेन में डाइवर्ट हो रहा है, किस लेन से। कहने का मतलब है, देखिए, मान लो कि
ऐसा दिखाता हूं, इस लेन में ट्रैफिक इधर से पास करती है, तो ये एक तो सीधा पास करेगी, ये देखो, तो इस लेन से ट्रैफिक कहां फ्लो करेगी, इधर, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रैफिक हुआ इस लेन के लिए, आउट गोइंग ट्रैफिक या फिर आउट गोइंग वॉल्यूम, ये आउट गोइंग हुआ ना, क्यों, यहां से इस लेन को छोड़ रहा है और दूसरे लेन पर ये जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, तो ये हो गया आउट गोइंग, ठीक है। और कहां आउट गोइंग होगा, या फिर इस लेन से इधर आएगा, ठीक है, इस लेन से यहां आ सकता है, समझ गया। तो ये हो गया इस लेन के लिए आउट गोइंग, ठीक है। अब इनकमिंग कहां से आ रहा है, देखो, अच्छा पहले सबके लिए आउटगोइंग बनाइए फिर इनकमिंग बनाएंगे, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इस लेन के लिए, देखिए इस लेन के लिए, इस लेन के लिए आउटगोइंग बनाइए, एक हो जाएगा ये आउटगोइंग और एक हो जाएगा ऐसा कि यहां पर आ जाए, ओके। अब इस लेन के लिए बनाइए, इस लेन के लिए आउटगोइंग कैसे होगा, एक तो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, एक यहां और एक यहां, ठीक है, और एक यहां। अब कौन सा बचा, हाँ इसके लिए यहां से डायरेक्ट, ठीक है, और यहां से कहां, यहां, ओके, तो हो गया कंप्लीट। तो इस तरह का जो डायग्राम हम बनाएंगे, तो इसमें सब चीज रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, कि आउटगोइंग ट्रैफिक कितना है, इनकमिंग कितना है, ठीक है, इस रोड में इनकमिंग कितना है, इस रोड में आउटगोइंग कितना है, या फिर इस रोड में इनकमिंग कितना है। तो ये डायग्राम जो इंटरसेक्शन पे हम बनाते हैं, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। तो ये भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है ना ट्रैफिक वॉल्यूम का इंटरसेक्शन के ऊपर, तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन डिजाइन करने वक्त, जो कि मैं थर्ड यूनिट में बताऊंगा इस वीडियो का नहीं, ये वीडियो तो अभी बहुत लंबा चलेगा क्योंकि बहुत सारा स्टडी है, एक्सीडेंट स्टडी, पार्किंग स्टडी पढ़ने के बाद मैं इंटरसेक्शन जब बताऊंगा तो वहां पे इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे और इंटरसेक्शन को डिजाइन करेंगे और सिग्नल को भी डिजाइन करेंगे इसी चीज को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में, ये डायग्राम है क्या। तो ऐसे तो पता चल गया कि वॉल्यूम फ्लो डायग्राम इज ड्रॉन ऑन एनी इंटरसेक्शन टू शो व्हाट, टू शो द इनकमिंग ट्रैफिक, आउटगोइंग ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग, वीविंग और मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है। लिख लीजिए वॉल्यूम फ्लो डायग्राम इज ड्रॉन, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम हमेशा एक किसी इंटरसेक्शन पे ही ड्रॉ किया जाएगा, ये बात तो पक्का चल गया, पक्का पता चल गया है कि नहीं। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे कि व्हेन वॉल्यूम फ्लो डायग्राम इज ड्रॉन और सामने है आपके इंटरसेक्शन, तो क्या लगाना है टिक, इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन। तो वॉल्यूम फ्लो डायग्राम इज ड्रॉन ऑन एनी इंटरसेक्शन, सिर्फ ध्यान देने की बात है, ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही होता है, और इसी को बच्चे कहते हैं कि लॉजिक क्या है, कुछ भी लॉजिक है, याद रखना था कि वॉल्यूम फ्लो डायग्राम इंटरसेक्शन पे ड्रॉ होता है, काम खत्म है, समझ गया। चलो, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम इज ड्रॉन ऑन एनी इंटरसेक्शन, सिर्फ ध्यान से पढ़ना है। तो क्यों बनाते हैं, टू शो इनकमिंग ट्रैफिक, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, दोनों आउटगोइंग ट्रैफिक,
अभी इतना लिखिए, टू शो इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक। तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग कैसे हो रहा है, देखिए ये जो ट्रैफिक है, ठीक है, ये इधर मान लो इस तरह से फॉरवर्डेड है, ये इधर है, ये इधर है, ये तो ये इधर। तो देखिए इस लेन से यहां पर ट्रैफिक क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है क्या, ये मर्ज हो रहा है, और इस लेन से ये ट्रैफिक क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, डाइवर्ज हो रहा है। यही होता है मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, समझ रहे? इस लेन के लिए ये हो गया मर्जिंग, और ये वाला हो गया इस लेन के लिए डाइवर्जिंग, समझ रहे? समझ पाए ना? ये देखिए ये पिंक वाला और ये ब्लू वाला इस लेन के लिए मर्जिंग ट्रैफिक हो गया क्या, और ये वाला ये जो होगा ना, ये इसे हम कहेंगे वीविंग, ठीक है, क्यों, ये घूम के आ रहा है ना, मतलब गोलंबर होगा इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए इस तरह से घूमता है ट्रैफिक, फिर इधर, हाँ ऐसा होता है कुछ। तो ये क्या हो रहा है, ये वीविंग है, इसे हम कहते हैं वीविंग इफेक्ट, वीविंग। ये सब मैं बताऊंगा अच्छे से जब मैं डिजाइन करवाऊंगा इंटरसेक्शन का, ठीक है, वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलिए और एक लाइन जोड़ ही दीजिए कि इन टर्म्स ऑफ, ऐसे लिख लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉस करना, ठीक है, जो स्ट्रेट आ गया वो क्रॉस कर रहा है, वीविंग, जो घूम के आ रहा है वो वीव कर रहा है, जो डायरेक्टली मर्ज हो रहा है और जो डायरेक्टली डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है, डाइवर्जिंग। तो आउटगोइंग और इनकमिंग ट्रैफिक को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जो क्रॉस कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, क्या बना के, वॉल्यूम फ्लो डायग्राम। तो और वॉल्यूम फ्लो डायग्राम आपसे पूछे कहां बनाया जाता है, किसी एक पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पर, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक वॉल्यूम। आइडिया क्लियर, आइडिया क्लियर। चलिए अब जो एक ग्राफ बनाऊंगा ये जान है, ठीक है, अब एक ग्राफ बनाऊंगा ये जान है। लिखिए कि डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो फिर ये सब चीज तो हमने पढ़ा, तो डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम होता क्या है ये पढ़ेंगे। ओके, अब हम वो पढ़ेंगे कि व्हाट इज डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, इसे देखते हैं। लिखिए फोर्थ नंबर, तीसरा प्लॉट बताइए, ये फोर्थ प्लॉट, रेड रहने दो। 30th हाईएस्ट आवरली, यही होता है डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। बताते हैं, ध्यान दीजिए, इसे समझने का कोशिश करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम जो होता है ना, ये हमारा होता है डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ये कैसे होता है इसे देखते हैं। सबसे पहले मुझे कुछ बताइए, आवर का बात कर रहे हैं तो मुझे ये बताओ कि 1 ईयर में कितने आवर होते हैं, 1 ईयर में कितने घंटे होते हैं, 1 साल में 365 दिन, लीप ईयर छोड़ दो, गुना 24 घंटा, इसको करो 8 7 6 0 8 7 6 0 आवर, 8760 घंटा 1 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर 8760 घंटा होता है। अब हम क्या करेंगे ना, 170 घंटा लेंगे और इसको यूज करके एक ग्राफ बनाएंगे। देखिए वो ग्राफ कैसा होता है, एक प्लॉट बनाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। ठीक है,
ये है नंबर ऑफ, इधर लिखेंगे एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ आवर इन ए ईयर एक्सीडिंग वॉल्यूम। ओके, और यहां आवरली वॉल्यूम, ये आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, आवरली वॉल्यूम AHT वाला, और परसेंटेज ऑफ AADT, ठीक है, किसी एक तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और परसेंटेज ऑफ AADT, इन दोनों को कंबाइन करके, मतलब इन दोनों को रिप्रेजेंट करके एक ग्राफ बनाया जाता है, और वो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, यहां पे टच होगी, ये टच है ऐसा, ठीक है, थोड़ा इरेज कर लीजिए इसे, ये एकदम ऐसे, ठीक है, ये 0 आवर, 20, 30, ठीक है, 40, इस तरह से ये आवर है, नंबर ऑफ आवर इन ए ईयर एक्सीडिंग वॉल्यूम। बताते हैं क्या मतलब है, पहले बनाइए। और ये 170, तो दो चीजों को नोट करना है यहां पर, 170 और 30, ठीक है। अब 30 के करस्पॉन्डिंग जो भी वॉल्यूम का आया, ये जो वॉल्यूम है करस्पॉन्डिंग टू 30 भी आया ना, आवरली वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू 38 आवर, ठीक है, इसे हम कहते हैं 38th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। जस्ट अ मिनट, इसे हम कहते हैं 38th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, 38th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। देखिए ये क्या है, आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये क्या है, वो गाना बज रहा था, बंद कर दिया हमने, अब बढ़िया से सुनाई देगा। तो देखो क्या है कि ये ग्राफ बना लो, ये ग्राफ बना लो, इसे बना लो, समझाते हैं। बना लिया इसे, अब देखो आपने ट्रैफिक वॉल्यूम का मेजरमेंट किया है, ठीक है, आपको पता है कि आवरली 1 घंटे में इस पर्टिकुलर सेक्शन से कितना व्हीकल पास कर रहा है किसी एक दिन में, ये आपको पता है, ठीक है। और 1 साल में मैंने बताया 8760 आवर्स 1 साल में, ठीक है। तो ये जो है, ये जो वैल्यू है 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, ये वॉल्यूम डिजाइन वॉल्यूम है हमारा, ये डिजाइन वॉल्यूम है। अब ये डिजाइन वॉल्यूम कैसे हो गया, क्या हुआ, इसे समझिए। ये क्या कहता है कि वो ट्रैफिक वॉल्यूम, दैट ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, विच एक्सीड ओनली 29 टाइम्स। मान लो कि जो पर 1 साल में 8760 आवर्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पर आवर कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है काउंट किया था, ठीक है। मतलब 8760 आवर है ना, तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, मान लो 1 आवर में एक वॉल्यूम आ रहा है कि 30 व्हीकल, सेकेंड आवर में आ रहा है 60 व्हीकल, किसी में आ रहा है 800 व्हीकल, ठीक है, 800 व्हीकल। इस तरह से हम क्या करेंगे, तो जो मैक्सिमम होगा, ठीक है, वो वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम 8700 में 8760 घंटे में से सभी वॉल्यूम को छांटेंगे, अलग अलग करेंगे। 170 वॉल्यूम हम चूज करना है, हमको 170 वॉल्यूम चूज करना है, 170 डेटा चूज करना है, जिसको यूज करके हम कर्व बनाएंगे।
और ये 170 डेटा जो चूज करेंगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं अच्छे से समझाऊंगा, इजी वे में समझाऊंगा। तो ये 170 वॉल्यूम का जो डेटा हमको कैलकुलेट करना है ना, क्या करना है, तो देखिए मान लो 48th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक है, 48th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रैफिक वॉल्यूम का डेटा, मान लो कि ये ट्रैफिक वॉल्यूम है 300 व्हीकल पर आवर, ठीक है, मान लीजिए ये वाला डेटा है, तो 300 व्हीकल पर आवर का जो ट्रैफिक वॉल्यूम है, ये पूरे साल के दौरान सिर्फ 39 टाइम्स एक्सीड किया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 39 टाइम्स ऐसा मौका बना एक साल के दौरान, जिस दौरान 301 या फिर 306, ठीक है, माने 300 से अधिक व्हीकल पर आवर पास किए, ठीक है, सिर्फ 39 टाइम्स, और बाकी सब नीचे, समझ में आया। उसी तरह से अगर मैं 38th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम का बात करूं, ठीक है, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, इसका बात करूं तो ये मुझे बताओ कि 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम एक साल के दौरान कितना टाइम्स एक्सीड किया होगा, 29 टाइम्स, ठीक है, 29 टाइम्स एक्सीड किया होगा। और ये जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम है ना, इस वॉल्यूम को हम कंसीडर करते हैं एज ए डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है, दिस वॉल्यूम इज कंसीडर्ड एज डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, समझ में आया, ओके, दिस इज डिजाइन वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, समझ में आ गया ना, सिंपल है, आ जाना चाहिए, समझा दिया। मतलब एक साल में आपने वॉल्यूम का मेजरमेंट किया हुआ है, पहले से आपके पास डेटा है, ठीक है, अब आप देख रहे हो किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम का वॉल्यूम, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को कंसीडर किया, अब आपको यह चेक करना है कि ये वॉल्यूम एक साल में कितना बार एक्सीड कर रहा है। मान लो अगर 140 बार किया, ठीक है, उसी तरह से कोई एक वॉल्यूम का डेटा है, ये 170 बार एक्सीड कर रहा है, तो ये ज्यादा एक्सीड कर रहा है क्या, ठीक है, उसी तरह से कोई एक वॉल्यूम का डेटा है जो 40 बार एक्सीड कर रहा है, उसी तरह से कोई और एक वॉल्यूम का डेटा है जो 30 बार एक्सीड कर रहा है, ठीक है, उसी तरह से कोई एक वॉल्यूम का डेटा है जो 29 बार एक्सीड कर रहा है, तो जो 29 बार एक्सीड कर रहा है वो है 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, ठीक है, 29 बार सिर्फ एक्सीड कर रहा है, समझ में आया। और ये जो वॉल्यूम का डेटा मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम अपना रोड को डिजाइन कर देंगे, रोड पर जो ट्रैफिक होगा उसको डिजाइन कर देंगे, कि क्या डिजाइन करेंगे, लेन वेन, ठीक है, ट्रैफिक फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस वॉल्यूम ओनली, 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम, समझ में आया। लिखो, लिखना शुरू करिए। तो ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है 170th हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिक आवर इज कंसीडर्ड, फर्स्ट पॉइंट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये सब, अगर आपको एग्जाम में ग्राफ बनाने बोल दिया ना, तो आप ग्राफ बनाने बैठ जाओगे, आपको हॉरिजॉन्टल वाला याद नहीं होगा, तो वहां पे नंबर काट सकता है, ठीक है, अगर फैकल्टी तेज होगा, चालाक होगा, अगर वो नोट कर लिया कि आपने वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैक्सिमम वाला डेटा नहीं बताया 170, तो हो सकता है इसके कारण भी आपका नंबर काट ले, आईएएस में तो काटेगा ही काटेगा,
यूनिवर्सिटी एग्जाम में काटता है या नहीं काटता है पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रहे, इसीलिए लिखवा दिया कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 170 हाईएस्ट, तो 170 हाईएस्ट है, मतलब कहने का मतलब है कि ये कितना बार एक्सीड किया होगा, 169 टाइम्स, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है 169 टाइम एक्सीड की होगी। तो 170 हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम, नंबर ऑफ ट्रैफिक आवर लिखे, तो सॉरी ये ट्रैफिक आवर है, ट्रैफिक आवर इज कंसिडर्ड, ठीक है, एज मैक्सिमम in a typical year of 8760 आवर, ठीक है। 8760 आवर होता है एक साल के अंदर, उसमें से हम ट्रैफिक वॉल्यूम का कुछ इस तरह से डेटा सिलेक्ट करेंगे जो कि 169 टाइम्स एक्सीड की होगी, ठीक है, पर घंटा। अब देखिए, और वर्टिकल एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट होता है उसे भी लिख लो, सेकेंड पॉइंट, वर्टिकल एक्सिस ये क्या बताता है, वर्टिकल एक्सिस शोज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ एएडीटी, और आवरली वॉल्यूम लिखवाया था, ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ एएडीटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी 30th हाईएस्ट hourly volume is considered as design volume, ओके। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है व्हाट इज डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, 30th हाईएस्ट हावरली ट्रैफिक वॉल्यूम इज डिजाइन वॉल्यूम एज पर इंडियन रोड कांग्रेस, पूछता है, टिक लगाना। ये भी लिख लो, 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम कितना टाइम एक्सीड किया, 29 टाइम्स ओनली इन ए ईयर, एक कंप्लीट ईयर में वो वॉल्यूम सिर्फ 29 टाइम्स एक्सीड की गई होगी, ठीक है। मान लीजिए आपका 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम है 300 व्हीकल पर आवर, ये है, तो ये 300 व्हीकल पर आवर का जो वैल्यू है ये है 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम, ठीक है, पूरे साल में, पूरे साल के दौरान मतलब कि 8760 घंटे के अंदर सिर्फ 29 घंटा ऐसा हुआ होगा जब ट्रैफिक वॉल्यूम 300 से अधिक पास कर रही होगी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर। आइडिया लग रहा है? क्लियर है? लिख लीजिए, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट कि 30th हाईएस्ट वॉल्यूम exceeded 29 times in a year, ठीक है, and all other traffic volume will be lesser than that, समझ में आया? इसलिए वो डिजाइन ट्रैफिक इसे कंसिडर किया गया है। ये एक इकोनॉमिकल जस्ट मतलब डिसीजन है, हाईएस्ट वॉल्यूम exceeded 29 times
in a year, and all other traffic volume will be lesser than that. ओके और अच्छा, एक जनरल डेटा है हमारे पास, एक जनरल है, ये जनरल बात है कि जो जनरली जो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम होता है ना, ये होता है 8 to 10% ऑफ AADT. लिख लीजिए कि जनरली ये एक ऑब्जर्वेशन है, जनरल ऑब्जर्वेशन. तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इस बात को याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, थंब रूल जिसे हम कहते हैं वो, कि जनरली 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम is 8 to 10% of annual average daily traffic, ADT. ठीक है, तो 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम को ही हम कंसिडर क्यों किए, ये चीज मैंने बता रखा है, क्योंकि ये एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर. लिख लो, इसे भी लिख लो. इसे चूज करने का रीजन क्या था कि इट हैज ऑब्जर्व दैट, ऐसे लिखिए, इट हैज ऑब्जर्व दैट 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम gives a satisfactory result in terms of performance, a satisfactory संतोषजनक satisfactory result in terms of performance and economical, and it is economical in nature. ठीक है, समझ आया? तो ये आपका खत्म हुआ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी खत्म हुआ. अब जो हमारे पास बचा वो बचा स्पीड स्टडी. स्पीड स्टडी में हम दो चीज पढ़ने वाले थे, स्पॉट स्पीड और स्पीड एंड डिले स्टडी. उसके बाद बचेगा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, फिर ट्रैफिक वॉल्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रैफिक कैपेसिटी, फिर एक्सीडेंट एंड फिर पार्किंग स्टडी. ठीक है, तो मैं इन सबको मिला के तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें मैं स्पीड स्टडी एंड ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी को कवर कर दूंगा. ठीक है, फिर और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कवर करूंगा सिर्फ ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी एनालिसिस, क्योंकि वो पूरा न्यूमेरिकल है, बताया था ना वो एक वीडियो. फिर नेक्स्ट वीडियो जो उसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें सिर्फ कवर करेंगे एक्सीडेंट एनालिसिस. ठीक है, फिर और एक्सीडेंट एनालिसिस में ही एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेंगे, पार्किंग स्टडी. काम खत्म है, हमारा ट्रैफिक कंप्लीट, मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. करेंगे, बताऊंगा कैसे कैसे करेंगे. फिलहाल थैंक यू, इतना पढ़िए और कमेंट लिखिए अगर कुछ समझ में नहीं आया. ये वाला जो लास्ट में बताया 30th हाईएस्ट आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था. ऐसे पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये समझना ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट था. ठीक है, ये है डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम. थैंक यू.